सिलिकॉन वैली सेक्स वॉरफेयर। सो दिस इज ऑनगोइंग मिशन जो अमेरिका में चल रहा है, किसका? चाइना एंड रशिया का। दीर्घकालिक व्यक्तिगत संबंध बनाती हैं और कई बार ये ऐसा होता है कि वो उनसे शादी तक कर लेती है। हेलो एंड एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली सेक्स वॉरफेयर के बारे में कि आखिर ये क्या है और कैसे इस सेक्स वॉरफेयर से विभिन्न देशों की खुफिया जानकारी आपकी जुटाई जाती है, इकट्ठा करी जाती है, और जो प्रेजेंट समय में यूएस में बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है और इसके लिए चाइना एंड रशिया मिल करके काम कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो इनको देख करके, इनकी खूबसूरती देख करके आपको ही लग रहा होगा कितनी अच्छी लड़कियां हैं, बट इसी काइंड ऑफ जो गर्ल्स हैं वो आपके स्पाइंग के लिए यूज करी जाती हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अट्रैक्टिव, और वो आसानी से किसी से भी अपनी बातचीत जो है वो शुरू कर पाती हैं। इसीलिए मोस्टली ये हनी ट्रैप और स्पाइंग के लिए आप देखोगे खूबसूरत लड़कियां चुनी जाती हैं। अब ये सिलिकॉन वैली में स्पेशली क्यों किया जा रहा है और क्या मोटिव हो जाता है, तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियरबिल आईएएस पर। वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें आपकी शेयर करी गई है। चलो भाई आते हैं कैसे शुरू होता है। सो द टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार कथित तौर पर चीन और जो रूस है वो महिला एजेंट्स इनके रोमांस और दीर्घकालिक संबंधों का इस्तेमाल करके अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञ से संवेदनशील जानकारी अभी प्रेजेंट समय में जुटा रहे हैं। सो दिस इज ऑनगोइंग मिशन जो अमेरिका में चल रहा है, किसका? चाइना एंड रशिया का। ना आगे देख लेते हैं भाई, और वन ऑफ देम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कुछ दिन पहले एक रशियन जो एजेंट थी वो चर्चा में बहुत ज्यादा आई थी, गायब हो गई थी वो कुछ दिन के लिए, लेकिन अब वापस से चर्चा में आई है क्योंकि उसको अगेन सिलिकॉन वैली भेजा गया था। अब आप कहोगे ये सब पता चल गया तो ये कैसे स्पाई मिशन रहा, ये तो अब उजागर हो गया है। दिस इज ट्रू, ये उजागर हो गया है, तो इसीलिए अब बहुत ज्यादा लोग सतर्क भी हैं। आगे आते हैं। द टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और रूस के कुछ महिला खुफिया एजेंट सिलिकॉन वैली में जो इंजीनियर्स आपके वर्क कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं और जो शोधकर्ता हैं, इनको निशाना बना रही हैं। वो इनसे रोमांस करती हैं, वो इनको प्रलोभन देती हैं, भावनात्मक हेर फेर के जरिए दीर्घकालिक व्यक्तिगत संबंध बनाती हैं, और कई बार ये ऐसा होता है कि वो उनसे शादी तक कर लेती हैं। जैसे आपने एक आलिया भट्ट की मूवी थी जिसमें विकी कौशल थे, देखा होगा, राजी, आई डोंट नो व्हाट इज द मूवी नेम, यही नेम था या कुछ और नेम था। तो वहां पर सेम वैसे ही काम किए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने एक था टाइगर वगैरह भी देखी होगी, तो ऐसे ही वर्क करते हैं। तो उनसे ये शादी तक कर लेती हैं, पर्सनल संबंध स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद इनसे संवेदनशील जो तकनीकी और व्यवसायिक जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक रणनीति जिससे कि विशेषज्ञ अक्सर सेक्स वॉरफेयर कहते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सेक्स वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान और पूर्व अमेरिकी प्रति खुफिया अधिकारी इस प्रकार की गतिविधियों की बढ़ोतरी से चिंतित हैं कि ये जो काम है अब अमेरिका में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है सेक्स वॉरफेयर? तो देखो, कथित तौर पर ये रणनीतिक पारंपरिक मानव खुफिया का एक विकसित रूप है जो भावनात्मक जुड़ाव का उपयोग करती है, और एजेंट लक्ष्यों के साथ यहाँ पर रोमांटिक रिश्ते बनाते हैं। उनका मोटिव क्लियर होता है, वो जो दिखाते हैं कि दे आर इमोशनली अटैच्ड बट दे आर नॉट एक्चुअली, और कई बार जब एक्चुअली अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर टाइगर जैसी जो मूवी, एक था टाइगर जैसी मूवीज है, वो बनती है कि दोनों ही फिर गायब हो जाएंगे अगर एजेंट्स हैं। तो आप देखो, रोमांटिक रिश्ते बनाएंगे, कभी कभी शादी तक कर लेते हैं दीर्घकालिक, और ये मिशन जो होते हैं वो पर्टिकुलर आपके 5 से 6 साल 7 साल तक के होते हैं। ये कोई 2-3 महीने के रिलेशन नहीं होते ना, 2-3 महीने का मिशन होता है। ये मिशन आपके 5 से 6 7 8 साल तक चलते हैं। जब उनको वो जानकारियां प्रॉपर मिल जाती है पर्टिकुलर, उसी टाइम रिश्ता खत्म एंड वो वापस लौट आती है सारी जानकारी लेकर के, क्योंकि वो कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि उनका मोटिव क्या है। दीर्घकालिक विश्वास निर्भरता स्थापित करते हैं। निजी जीवन में गहराई से शामिल होकर के गोपनीय जानकारी, परियोजनाओं और नेटवर्क के बारे में यहाँ पर जानकारी निकाली जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सतत संयोजित और भावनात्मक रूप से जटिल रणनीति होती है। केवल एक बैठक या फिशिंग हमला नहीं है ये कि बस एक बार मिल लिया और सारी जान, नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक पूरा अभियान होता है, पूरा ऑपरेशन होता है, एंड देन उस पर वर्क किया जाता है। समटाइम्स आई फील लाइक कि काश मुझे कोई ऐसे बुला ले रॉ वगैरह में, एंड देन आई रियलाइज आई एम वेरी इमोशनल, एंड एट द सेम टाइम आई रियलाइज नो, आई एम नॉट द इमोशनल पर्सन।
बट कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए ना, मतलब हमारे बचपन के ख्वाब होते थे कि हमें रॉ में जाना है, ये मेरा अभी भी ख्वाब है, पता नहीं कब पूरा होगा और मुझे नहीं लगता वो होने वाला भी है। अगर कोई मेरे को रॉ से देख रहा है प्लीज बुला लो, ट्रेनिंग दे दो, मैं अच्छा कर सकती हूँ, आई नो दैट। आप लोग क्या लगता है मैं अच्छा नहीं कर सकती? चलो आगे आ जाओ, आपके भी अगर ख्वाब है रॉ वाले तो मुझे कमेंट करके बताना। कैसे निशाना बनते हैं ये लक्ष्य? तो रिपोर्ट में बताया गया है कि एजेंट के निशाने अक्सर ऐसे पेशेवर होते हैं जिनके पास संवेदनशील जानकारियां होती हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी से अगर वो जुड़े हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो उनको निशाना बनाते हैं। निशाना बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है दैट इज लिंक्डइन अकाउंट। वो अपनी प्रोफाइल बहुत सुंदर सी बनाएंगी, प्रोफाइल में बहुत आकर्षक लगेंगी, एंड देन वहां से अच्छी से बातचीत शुरू होगी, एंड देन वो पर्टिकुलर जाकर के उनसे मिलती हैं, बातचीत करती हैं। ये इसके लिए कॉन्फ्रेंस में जाती हैं लड़कियां जो आपकी एजेंट्स होती हैं, तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगी, सम्मेलन अटेंड करेंगी, वहां पर ये पर्सनल रिलेशंस बनाएंगी, नेटवर्किंग इवेंट्स में व्यक्तिगत नेटवर्क स्थापित करेंगी। सुगठित प्रशिक्षण, इनको मॉडलिंग अकादमियों में भेजा जाता है ताकि वो अच्छे से चल पाए, और यानी कि बहुत अच्छा इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सो ये मॉडलिंग में जाती हैं, इन्हें सो कॉल्ड सॉफ्ट पावर स्कूल में भेजा जाता है कि कैसे आपको सामने वाले को रिझाना है, कैसे आपको अदाएं यहां पर रखनी है, तो ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं। सम्मेलन के जरिए कैसे कौशल विकसित करना है, कैसे वहां पर लोगों से मिलना है, ये सब बताया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मामलों में लक्ष्यों को उनकी असली पृष्ठभूमि का पता नहीं रहता। रिश्ते वर्षों तक सामान्य परिवार जीवन शैली ही बनी रहते हैं। उदाहरण और कथित मामलों का स्वरूप, तो देखो एक रूसी महिला का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है जिसने अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर से शादी की। बाद में वे क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ के रूप में पुनः प्रकट हुई और कथित तौर पर उसकी असली परिचय, प्रशिक्षण व खुलासा बाद में देखने को मिलता है कि वो कैसे आई थी। अभी तो लिंक्डइन और व्यावसायिक संवाद के जरिए कई आकर्षक प्रोफाइल से संपर्क की घटनाएं सामने आई हैं जिनकी संख्या और परिष्कारता कुछ विशेषज्ञों में आपको बढ़ती हुई बताई गई है। इन उदाहरणों में रिपोर्ट में कथित कहा गया है कि कई मामलों में सतही सबूतों और पूर्व वर्तमान खुफिया अधिकारियों के बयानों पर ही निर्भरता दिखाई जाती है। विशेषज्ञों की राय, तो उनका कहना है कि ये व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना निकालने का प्रभावी और धैर्यपूर्ण तरीका होता है और सबसे आसान तरीका इसे ही माना जाता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका यही चल रहा है, चाहे इंडियन एजेंट्स हो वो भी वहां पर जाती हैं, ऐसे ही वर्क करती हैं, चाहे फॉरेनर एजेंट्स हो, तो सब इस तरीके से काम कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा था अभी कोई गिरफ्तार हुई थी इंडिया से, आई थिंक ज्योति नाम था उसका, यूट्यूब चैनल था, पाकिस्तान के लिए स्पाई करने लगी थी जब ऑपरेशन पहलगाम हमला हुआ था, देन उसके बाद ये सारी चीजें निकल करके आई थी, तो बहुत सारे स्पाई पाए गए। पारिवारिक संबंध और बच्चे जैसी स्थितियों में अनजाने लक्ष्यों को संरक्षित स्रोत की तरह बदल दिया। आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे और आसान बनाते हैं और सोशल मीडिया व पेशेवर नेटवर्क के माध्यम से पहचान बनाना सरल है। कुछ पूर्व अमेरिकी प्रति खुफिया अधिकारियों का मत है कि पद्धति शीत युद्ध की जासूसी तकनीकियों का आधुनिक और लक्षित संस्करण है जिसे प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए अनुकूलित किया जाता है। अब देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि सुरक्षा चुनौतियां और नीतिगत निहितार्थ इसके क्या हो जाते हैं। तो देखो अक्सर ये आपके कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जिस पर ये इफेक्ट करती है, लाइक कॉर्पोरेट और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता, इस पर। सो प्रतिभा प्रभावित होने का जोखिम, विदेशी मूल या रिश्तेदारों वाले कर्मचारियों पर संदेह व सामाजिक नैतिक प्रभाव देखने को मिलता है। निजी जीवन में हस्तक्षेप के कारण जटिल कानूनी और नैतिक सवाल उत्पन्न होते हैं कि भैया निगरानी किए जा रहे हैं। शायद कठोर सुरक्षा समाधान आवश्यक होती है, पर संतुलन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भाई आगे कैसे वर्क किया जाएगा या क्या देखा जाएगा। सो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी नेशंस और व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। BRI के तहत सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए चाइना एंड रशिया मिलकर के US की क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। And that's why this is important. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। If you have any question, any doubts, please let me know in the comment section. मेरा नाम है प्राची मिश्रा and you all asking me for my Insta account. So there is my Insta account name positive प्राची, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैं डेली जो भी अपडेट होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती हैं, वो सब शेयर करती हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मेनी ऑफ यू आस्किंग, दैट्स वाई। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एंड अगेन थैंक्स।